नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अखिलेश और मैं फिर हाजिर हूँ अपने चैनल द मेरे विचार के साथ। क्या भारत में एक हिंदू होना गुनाह हो चुका है? अपनी एक राष्ट्रवादी सोच रखना क्या गुनाह हो चुका है इस देश में? हिंदू का गलत को गलत और सही को सही कहना और अपने हक की बात करना क्या इस भारत में अब गलत हो चुका है? आज का वीडियो कुछ इसी तरीके के विषय पर है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और अपना वीडियो शुरू करते हैं। अर्णव गोस्वामी वर्सेस एंटोनियो माइनो का मामला शांति नहीं हुआ था कि इसी बीच सुधीर चौधरी वर्सेस केरला सरकार का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी पर गैर जमानती धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज की गई है। केरला पुलिस का कहना है कि 11 मार्च को उन्होंने जो प्रोग्राम दिखाया जिसके अंदर जमीन जिहाद का उन्होंने चट्टा किस्सा खोल दिया था, उसके बाद उन पर गैर जमानती एफआईआर दर्ज की गई है। केरला पुलिस ये तक कह रही है कि उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट हुए 11 मार्च के प्राइम टाइम शो डीएनए के उस जमीन जिहाद वाले वीडियो क्लिप्स वगैरह उन्होंने जो भी दिखाया, उससे इस्लाम अपमानित हुआ है और उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो भावनाएं भड़कवाने की हैं। भावनाएं हैं, भड़क भी सकती है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पत्रकारिता पर एक अंकुश लगाता है। पत्रकारों को ये दिखाता है कि आप आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं दिखा सकते। सुधीर चौधरी ने जिहादीकरण की पूंछ पर पैर रख दिया तो छिलबिलाहट होना तो लाजमी ही था। ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही जी न्यूज पर इस तरह की राष्ट्रवादी विचारधारा की न्यूज की खबरें चल रही हैं, जो एक तरीके से सराहनीय है। आपको याद हो जेएनयू या जामिया इस्लामिया के अंदर जिस तरीके से देश विरोधी नारे लगाए गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कि सबसे पहले जो खुलासा किया था और वहां से जो रिपोर्टिंग करके वहां के जो वीडियो है वो सबके देश के सामने लेकर आए थे, वो जी न्यूज ही था। आपको याद हो दिल्ली दंगों के अंदर ताहिर हुसैन जो वहां का पार्षद था, जिसने दिल्ली के अंदर दंगे करवाए थे जाफराबाद में, वहां पर ताहिर हुसैन की पोल जो खोली थी और वहां पर जिस तरीके से दिखाया था पेट्रोल बम, गुलेल और पत्थर जो इकट्ठे किए गए थे हिंदुओं के खिलाफ, उसकी रिपोर्टिंग भी खुल्लम खुल्ला सुधीर चौधरी ने ही की थी जी न्यूज के माध्यम से। आपको याद हो शाहीन बाग, वो मुद्दा दूसरा है, लेकिन शाहीन बाग के अंदर जिस तरीके से पीएफआई के ऑफिस का पता लगाने के लिए सुधीर चौधरी वहां गए थे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया था। इसका मुख्य कारण था पीएफआई का खुलासा होना। पीएफआई केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के अंदर, मुख्य तौर पर केरला के अंदर ही लव जिहाद का एक तरीके से खुल्लम खुल्ला ब्रॉडकास्टिंग यानी एक प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से चलाया जाता है। आपको याद हो अभी हाल ही में 10 सालों के अंदर केरला, सिर्फ अकेले केरला में ही 30,000 से लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद के अंदर फंसाया गया है। उसके अंदर पीएफआई है। केरला हाई कोर्ट पीएफआई को एक संगठन यानी एनजीओ के तौर पर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंदर ही अंदर आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। आईएसआईएस के अंदर लड़कियां भेजनी हो तो पीएफआई, लड़कों को भेजना हो तो पीएफआई, देश के अंदर दंगे करने हो पीएफआई। जमीन जिहाद पर जिस तरीके से खुलासा सुधीर चौधरी ने किया है, वैसे ही पीएफआई ने ही सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है केरला के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।